अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ असद अनवर। यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अनवर। मैं मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनवर से, जिससे मैं इंग्लिश के मुताल्लिक़ लेक्चर अपलोड करता हूँ। तो आज एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। आज का हमारा लेक्चर है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स है और इसकी शॉर्ट डिफिनेशंस मैंने लाए हैं आप लोगों के लिए। इसको बहुत आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स है इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड। ठीक है, इसमें पहला है इलिट्रेशन। ठीक है, इलिट्रेशन क्या है? इलिट्रेशन एक्चुअली the repetition of constant consonant sounds in the beginning of a sentence। ठीक है, ये क्या है? इलिट्रेशन क्या है? the repetition of constant consonant sounds in the beginning of a sentence। एक जुमले, एक फ़िक्रे के आगाज़ में जब consonant sounds बार बार आते हैं तो इसकी रिपीटिशन क्या कहलाता है? इलिट्रेशन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। ठीक है, ये क्या है? ये इलिट्रेशन है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है? एजोनेंस। क्या? एजोनेंस। ठीक है, एजोनेंस, इसका डिफिनीशन कैसा है? द रिपीटिशन ऑफ वावल्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, जब एक फ़िक्रे के आगाज़ में वावल्स की रिपीटिशन हो जाए, वावल बार बार दोहराए जाए, इसको क्या कहा जाता है? इसको एजोनेंस कहा जाता है। ठीक है, ये है एजोनेंस। और तीसरा है एलूजन। ठीक है, एलूजन क्या है? रेफरेंसेस फ्रॉम हिस्टोरिक इवेंट्स, पर्सनालिटी और प्लेस। सारी ये क्या है? रेफरेंसेस फ्रॉम हिस्टोरिक इवेंट्स, पर्सनालिटी और प्लेस, ये इनडायरेक्ट रेफरेंसेस है। ठीक है, एलूजन क्या है? जब हम किसी इवेंट्स की कोई वाक़ई, पर्सनालिटी, कोई शख्सियत या और प्लेस, कोई किसी जगह के रेफरेंसेस दे, हवाले दे, तो ये क्या कहा जाता है? इसको एलूजन कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इंग्लिश लिटरेचर में। और नेक्स्ट है डायलेक्ट। ठीक है, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। डायलेक्ट, इसका शॉर्ट डिफिनीशन है इसके बहुत से डिफिनीशन हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट डिफिनीशन है द डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। एक लफ्ज़ के मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन। मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन क्या है? जब हम एक लफ्ज़ को बोलते हैं तो उसके बोलने के अंदाज़ को क्या कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा डायलेक्ट, तो ये क्या है? डायलेक्ट, ये प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड का। ठीक है, जब एक वर्ड के मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन होते हैं तो इसको डायलेक्ट कहा जाता है। और ये एक वेराइटी है, एक किस्म है लैंग्वेज की। लैंग्वेज वेराइटी है, जियोग्राफिक बेस वेराइटी है। ठीक है, जो जियोग्राफिक एरिया बेस वेराइटी है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री वर्स। फ्री वर्स, फ्री वर्स क्या है? फ्री वर्स है अ पोएम हैविंग नो रेगुलर मीटर एंड नो राइमिंग स्कीम। ठीक है, ये एक पोएम होता है जिसमें रेगुलर मीटर एंड राइमिंग स्कीम मींस अप्स एंड डाउन जो होते हैं ये रेगुलर नहीं होते, ये इर्रेगुलर होते हैं, इसलिए इसको फ्री वर्स कहा जाता है। ठीक है, फ्री वर्स क्या है? ये एक पोएम होता है जिसमें रेगुलर मीटर एंड राइमिंग स्कीम, राइमिंग मींस वर्ड ऑफ द सेम साउंड, ये नहीं होते हैं। ठीक है, अल्फाज का उतार चढ़ाव जो होता है ना, ये रेगुलर नहीं होते हैं बल्कि इर्रेगुलर होते हैं। ठीक है, तो इसको फ्री वर्स कहा जाता है। और नेक्स्ट है ब्लैंक वर्स। ठीक है, ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स क्या है? अ पोएम हैविंग रेगुलर मीटर बट नो राइमिंग स्कीम। ये वो पोएम होता है जिसमें रेगुलर मीटर होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट नो राइमिंग स्कीम, लेकिन सेम साउंड्स नहीं होते हैं। राइमिंग स्कीम जो होता है वो रेगुलर नहीं होता है, लेकिन मीटर जो होता है वो रेगुलर होता है। ठीक है, इसको ब्लैंक वर्स कहा जाता है। और नेक्स्ट है पोएट्री। व्हाट इज़ पोएट्री? सो पोएट्री द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर इज़ कॉल्ड पोएट्री। अल्फाज जब बेहतरीन अल्फाज जब हम बेहतरीन ऑर्डर में
लिखते हैं तो क्या कहा जाता है, उसको पोइट्री कहा जाता है। पोइट्री के मुख्तलिफ डिफिनीशंस है ऐसे, लेकिन ये मैंने शार्ट लिखे है आप लोगों के लिए, ये शॉर्टकट है, ठीक है। इस तरह के पोइट्री की दूसरी डिफिनीशन है, इट इज़ वर्ड्सवर्थ ने जो की है, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स which is recollected in tranquility and takes its start from emotions, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सी डिफिनीशन है, द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर भी है, ठीक है। इस तरह पोइट्री का मतलब है मेकिंग, ठीक है, ये पोइजेस से डिराइव किया गया है। और नेक्स्ट है बैलेड। बैलेड क्या है? बैलेड अ नरेटिव पोएम कंपोज्ड ऑफ क्वार्टरेंस। ये एक नरेटिव पोएम होता है, ठीक है, एक नज़म होता है नरेटिव, जिसमें क्वार्टरेंस होते हैं। क्वार्टरेंस क्या होते हैं? 4 लाइन्स होते हैं, ठीक है। 4 लाइन वाला स्टेंजा होता है, ठीक है। इसमें 4 लाइन होते हैं, 4 लाइन्स होते हैं, इसको क्वार्टरेन कहा जाता है। और अ नरेटिव पोएम हैविंग अ स्टोरी ऑफ हीरो एंड इवेंट्स, या ये क्या है? ये एक नरेटिव पोएम है जिसमें स्टोरी ऑफ हीरो होता है, ठीक है, या इवेंट्स, या कोई वाक़या या कोई हीरो का स्टोरी होता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको बैलेड कहा जाता है। और नेक्स्ट है सॉनेट, ठीक है। सॉनेट क्या है? इट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स विद राइमिंग स्कीम ए बी, ठीक है। ये 14 लाइन्स पे मुश्तमिल एक पोएम होता है, एक नज़म होता है, जिसमें 14 लाइन्स होते हैं, और इसकी राइमिंग स्कीम जो होता है ए बी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिम क्या है? ये भी एक पोएम होता है, एक नज़म होता है, जिसमें हम खुदा की, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम गॉड की तारीफ़ करते हैं, प्रेज़ करते हैं, ठीक है। अ पोएम इन विच वी प्रेज़ गॉड इज़ कॉल्ड हिम। और नेक्स्ट हमारे साथ है कापलेट, ठीक है। कापलेट क्या है? कापलेट 2 लाइन्स हैविंग सेम राइमिंग स्कीम। जब किसी नज़म के आखिर में 2 लाइन्स होते हैं, 2 लाइन्स वाले 2 लाइन्स को कापलेट कहा जाता है, ठीक है। और इसका राइमिंग स्कीम जो होता है सेम होता है, ठीक है। इसके आखिरी अल्फाज जो होते हैं, वर्ड्स ऑफ द सेम साउंड जो होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आज मैंने ये 11 टर्म्स आप लोगों के साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टर्म्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। इंशाल्लाह स्टे कनेक्टेड विद अस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फिर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।